जय हिंद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगले वीडियो को लेकर आज हम हाजिर हैं। इससे पहले हम एटम के बारे में ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, बहुत सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है। अब कहेंगे काहे? क्योंकि परमाणु में जितना धनावेशित कण उपस्थित रहता है उतना ही ऋणावेशित कण भी रहता है। अब कहेंगे मतलब समझे नहीं। कहने का मतलब परमाणु में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी रहता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान मात्रा में आवेश रहता है, लेकिन चिन्ह विपरीत रहता है। नहीं समझे? जितना प्लस रहता है प्रोटॉन, प से प्रोटॉन तो प से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस में होता है। दोनों की मात्रा बराबर रहता है लेकिन चिन्ह विपरीत रहता है। समझ गए होंगे? तो इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है कि धनावेशित। तो याद रखेगा, परमाणु उदासीन होता है, लेकिन नाभिक जो होता है परमाणु के जो नाभिक कैसा होता है जी? धनावेशित। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो तत्व के सूक्ष्म कण परमाणु के मौलिक कण को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। इस पर किसी तरीका से कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के किसी भी उदासीन परमाणु में संख्या जो होता है समान होता है। कब? जब परमाणु उदासीन रहता है तब। क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस होता है तो प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देता है। परमाणु का जो अस्तित्व है उदासीन रहता है। लेकिन कहेंगे परमाणु के जो केंद्रावा में जो बीचवा में होता है उस पर कौची आवेश रहता है। तो बताइए, तो परमाणु के केंद्र में कौन कौन कण मौजूद रहता है जी? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस, प्रोटॉन मतलब प्लस, अब न्यूट्रॉन कहने का मतलब उदासीन। अब बताइए, तो यदि हम प्लस में जोड़ेंगे 0 तो धनावेशित होगा कि ऋणावेशित? कन्फर्म होगा। प्लस में 0 जोड़ेंगे तो प्लस है, प्लस 2 रुपया और 0 रुपया तो 2 रुपया ना बचेगा। और 2 रुपया प्लस में है, कहने का मतलब नाभिक कैसा है? धनावेशित। अब कहिएगा परमाणु तो फिर कैसन है? तो परमाणु हम बोले कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन। मतलब पूरा ओवर परमाणु पर पूरा, माने परमाणु के अंदर नाभिक भी आ गए, सभी आ गए। तो परमाणु जो होता है उदासीन होता है। काहे? क्योंकि जितना परमाणु के अंदर धनावेशित नाभिक में उपस्थित रहता है उतना ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर काटते रहता है। मतलब जितना केंद्र में धनावेशित कण है उतना ही ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में गति करते रहता है। तो जितना प्लस उतना माइनस एक दूसरे के कर देता है उदासीन, और कुल मिला के परमाणु हो जाता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है। तो समझ गए इस चीज़ को? इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीका से, क्योंकि हमको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक को बताने के लिए हमको परमाणु संख्या के बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। अब इस टॉपिक के बारे में तो अधिकांश लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि परमाणु संख्या किसको कहते हैं, लेकिन रेफरेंस में हम इसको एक बार आपको समझने के लिए बता देते हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो याद रखिएगा, किसी भी अभी तक जितने भी तत्व रिसर्च हुए हैं सभी तत्वों के एक निश्चित संकेत द्वारा, मतलब निश्चित सभी तत्वों को ABCD के किसी निश्चित खास अक्षर से सूचित किया जाता है। नहीं समझे? मतलब जितने भी तत्व हो, चाहे हाइड्रोजन हो, सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, चाहे धातु हो, अधातु हो, उपधातु, कोई भी यदि तत्व हो तो तत्व को एक निश्चित अक्षर से सूचित किया गया है। तो क्योंकि आप कहेंगे हाइड्रोजन कह देंगे तो उसको शॉर्ट में किसी एक लेटर द्वारा इंडिकेट किया गया है। कैसे? तो देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1। परमाणु संख्या मतलब समझते हैं, ओकरा अंदर प्रोटॉन की संख्या। अब थोड़ा सा परमाणु संख्या यह है, तो परमाणु संख्या होता कुछ है और ऊपरवा लिखा है द्रव्यमान संख्या।
मतलब परमाणु द्रव्यमान। अब ये किसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा संकेत में रेफरेंस में हम लिख दिया है। मानिए कि कोई एक तत्व है जिसे किससे सूचित किया है जी, एक्स से। एक्स मान लेना है कोई भी तत्व, अभी तक जितने भी तत्व हैं सबको मान लेते हैं क्या है जी, एक्स है। नीचे जो गोड़तर लिखेंगे, यहाँ गोड़तर अभी कुछ है कपार, गोड़तर जो नीचे लिखते हैं ना उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, जेड से। और परमाणु संख्या केकर बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन माना समझ रहे ना, जो नाभिक में उपस्थित रहता है। तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या किसको बोलते हैं जी, जिसे जेड से सूचित करते हैं। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। मतलब किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। अब परमाणु संख्या को सूचित किया जाता है तो किसी भी परमाणु मतलब किसी भी तत्व के उसके नीचे लिखा जाता है। अब कहेंगे कैसे, समझाइए जरा। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तत्व है, उसको नीचे लिखे हैं। इसके मतलब कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, 1। और ऊपरवा कुछ लिखल है द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को और क्या कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान, या फिर कह सकते हैं परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं। ए बराबर फार्मूला क्या होता है जी, ए बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। अब कहेंगे मतलब समझे नहीं। देखिए तो कोई भी तत्व है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा। तो दोनों की संख्या के जोड़ के जितना आएगा ओकरा बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। भार माने वजन, मतलब प्रोटॉन के भी भार होता है और न्यूट्रॉन के भार होता है। दोनों के भार के जोड़ देंगे तो ओकरे बोलते हैं परमाणु भार। मतलब कह सकते हैं एटॉमिक मास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। समझ गए, एटॉमिक मास। और परमाणु संख्या को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो प्रोटॉन के संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जोड़ देंगे तो बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अब इन्हीं तीनों से बनता है परमाणु के, जिसे बोलते हैं मौलिक कण। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे द्रव्यमान संख्या, ए को जोड़ेंगे खाली प्रोटॉन के तो बोलते हैं परमाणु संख्या। और सभी तत्व में परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं और सबको एक निश्चित अक्षर से सूचित किया जाता है। तो चलिए हम परमाणु संख्या से संबंधित कुछ लिख दिए हैं। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को हम लिख सकते हैं पी। अब पी किसके बराबर होता है, तो जेड के। मतलब परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। मतलब समझ रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या का परमाणु संख्या। तो हम सिंपल से याद रखिएगा। इसके बाद परमाणु संख्या जो होता है ना हमेशा पूर्णांक होता है। कभी भी 1/2 या 2/3 कहने का मतलब भिन्नांक नहीं होता है, ऋणावेशित नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसकी खोज कौन किया था जी, परमाणु संख्या की खोज याद रखिएगा हेनरी मोसले। हेनरी मोसले से याद रखेगा मोसे जी। मोसले साहब मतलब मौसा जी परमाणु संख्या के बारे में खोज किए थे। कौन, हेनरी मोसले। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे समझाते हैं परमाणु संख्या। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, हीलियम के 2, लिथियम के 3, बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन के 9, नियोन के 10, 11 किसका जी, सोडियम के 12, मैग्नीशियम 13, एल्युमिनियम 14, सिलिकॉन 15, फास्फोरस 16, सल्फर 17, क्लोरीन 18, आर्गन 19, पोटेशियम और 20, कैल्शियम। प्रोटॉनों की संख्या 1 किस में है, हाइड्रोजन में। और उसका द्रव्यमान माना भार कितना है जी, 1 ग्राम। देखिए परमाणु संख्या ऊपर है द्रव्यमान संख्या। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान कितना 4। लिथियम का परमाणु संख्या 3, द्रव्यमान 7। तरीका से सोडियम के परमाणु संख्या 11 तो द्रव्यमान होगा 30। अब कहेंगे इसको याद करना पड़ेगा का, तो भाई मोरे परमाणु संख्या तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम भी याद किए हैं तो हमको भी रट्टा मारने पड़ा है। ये ऐसा टॉपिक है कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 है तो समझा सकते हैं कि कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 6 है, इसलिए उसकी परमाणु संख्या 6 है। क्या इसका कोई उपाय है याद रखे के,
यही समझिए कि कार्बन के अंदर 6 गो प्रोटॉन है, चलते कार्बन के परमाणु संख्या 6 है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ लॉजिक है ऊपरला भार ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। अब कहेंगे कैसे याद करेंगे, तो 1 से 20 तक तो तत्वों के है, 1 से 20 तक तत्वों के परमाणु भार जो ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है। कहीं कहीं लॉजिक टकरेगा, कहीं नहीं टकरेगा, लेकिन हाँ याद रखिए यह जो है ट्रिक परमाणु संख्या 20 तक में ही अप्लीकेबल है। आगे टकराइएगा नहीं, फार्मूला टकरेगा। देखिएगा परमाणु संख्या यदि याद है और उसको यदि आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है, यदि परमाणु संख्या सम है तो द्रव्यमान निकालने के लिए 2 से क्या कर देते हैं, गुना। नहीं समझे, परमाणु संख्या सम कहने का मतलब समझ रहे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए परमाणु संख्या सम है तो 2 दूना 4, द्रव्यमान 4। परमाणु संख्या देखिए 4 है तो 4 दूना 8 अब 1 9, मतलब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा हो गया। कुछ में एप्लीकेबल नहीं होगा। परमाणु संख्या 6 तो कितना होगा, 6 दूना 12। परमाणु संख्या देखिए 8 तो 8 दूना 16, सम है तो दुगुना। देखिए नियोन के परमाणु संख्या 10 तो द्रव्यमान कितना 20। उसी तरीका से 12 तो 12 दूना 24, 14 दूना 28, 16 दूना 32, 18 दूना 36 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ कितना याद रखना होगा 40, 20 दूना 40। तो हम कह सकते हैं सम परमाणु संख्या वाला का द्रव्यमान जो होता है दुगुना होता है। लेकिन यदि विषम परमाणु संख्या हो जाता, जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देखिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। यह सब में लागू नहीं होगा, कुछ में। जैसे हाइड्रोजन के है तो हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन रहता ही नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन याद रखेगा, अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व है सबके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, छोड़ के किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब टॉपिक पर। जैसे में है 3 तो 3 दूना 6 है 1 7, 5 है तो 5 दूना 10 है 1 8, 5 दूना 10 है 1 11, 7 है तो 7 दूना 14, इसको ये 15 ना याद रखिएगा। 9 दूना, इसके बाद 9 है तो 9 दूना 18 है 1 19, देखिए 11 दूना 22 है 1 23, 13 दूना 26 है 1 27, 15 दूना 30 है 1 31, 17 दूना 34 है 1 35। पूरे अगर निकालेंगे तो औसत जो होता है 35.5 होता है। 19 दूना 38 है 1 39। तो आई होप समझे होंगे ट्रिक। लेकिन आगे तक वाला, आगे परमाणु संख्या 20 के बाद निकालेंगे तो फार्मूला का हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो हमको समझाने के मतलब था कि तत्व किसको कहते हैं। यदि आप परमाणु संख्या समझ गए होंगे तो आपको थोड़ा सा और एगो काम करना होगा कि आपको किताब में से परमाणु संख्या लगभग आपको 50 तक याद ही करना पड़ेगा। ऐसे तो 30 तक आपके लिए इनफ है। माने अधिकांश जो है न्यूमेरिकल हो या फिर और चीज़ बनाना हो केमिस्ट्री में तो 30 तक में चलेगा। लेकिन यदि 50 तक परमाणु संख्या यदि आप याद कर लीजिएगा और द्रव्यमान कितना तक याद करना है 30 तक, तो आपको अधिकांश केमिस्ट्री के टॉपिक आपको समझ में आएगा परमाणु संख्या से संबंधित। इसका याद करने का कोई दूसरा भाई उपाय नहीं है। भले कोई वीडियो में कह देंगे तो हम जादू की तरह हम सिखा देते हैं, भाई मोरे कुछ नहीं है, बस द्रव्यमान ही कह दिया जाएगा कि दुगना से 2 जोड़ दीजिए या दुगना से 1 जोड़ दीजिए, बस ट्रिक आपको बताया जाएगा। परमाणु संख्या तो किसी भी हाल में याद करना पड़ेगा। उसको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि परमाणु संख्या काहे हुआ 6, काहे हुआ 15, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 15 है, इसीलिए उसकी परमाणु संख्या 15 है। तो आप समझ गए। यदि आप परमाणु संख्या समझे होंगे तो इसके बाद आगे अब हम बताते हैं द्रव्यमान संख्या। चलिए अब आगे के बारे में दूसरा टॉपिक सोचते हैं। जैसा कि आपको हम बताएं कि परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं जी, तो प्रोटॉनों की संख्या को। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या। अब किसी भी उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर कि Z बराबर P और P बराबर E, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, परमाणु संख्या को सूचित करते हैं Z से, और परमाणु संख्या किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या। और उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही रहता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो उदासीन रहता है। तो आप समझे होंगे। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान माने एटॉमिक मास, मतलब परमाणु के भार जोड़ना है। तो बताइए, तो हम आपको बताए होंगे कि किसी भी परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में उपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे।
तो किसी भी परमाणु के जो भार होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ने पर आता है और न्यूट्रॉन के भार होता है 0 के बराबर। तो टोटल मिलाकर कह सकते हैं कि भार परमाणु के किस पर निर्भर करता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। और दोनों रहता कहाँ है, परमाणु के नाभिक के केंद्र में। तो बताइए, तो परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार उसको किससे सूचित करते हैं, जेड से। कहते किसको हैं, तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। समझ गए होंगे। तो कह सकते हैं परमाणु भार किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल के। तो फार्मूला एगो का हो गया, ए बराबर पी प्लस एन। और जब परमाणु उदासीन हो तो जितना प्रोटॉनों की संख्या, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, जेड के बराबर। तो बोल सकते हैं जेड प्लस एन। जहाँ पे पी प्लस एन किए हैं तो पी बराबर होता है जेड, तो जेड प्लस एन भी हो सकता है। और बताइए, तो जेड किसके बराबर हो सकता है या पी किसके बराबर, ई के। तो बोल सकते हैं ई प्लस एन बोल सकते हैं। तो 3 गो फार्मूला हुआ। या फिर यदि आपको निकालना है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। किसको निकालना है जी, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो देखिए, परमाणु संख्या को नीचे जेड और द्रव्यमान संख्या को ऊपर क्या सूचित करते हैं, ए से। तो ऊपर ए और नीचे जेड। यदि हमको इसमें से न्यूट्रॉन निकालना होगा तो न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला का होगा, तो ए बराबर होता है पी प्लस एन। तो एन बराबर का होगा, ए माइनस पी। का होगा जी, ए माइनस पी। मतलब ए में से घटा देंगे पी, तो फार्मूला किसका हो जाएगा, एन का। समझे कुछ। देखिए, ऊपरे था ए बराबर फार्मूला होता कौन है, पी प्लस एन। तो पी प्लस एन बराबर होता है ए। तो ए में से हमको अगर घटा देंगे पी को तो क्या निकल जाएगा, एन। नहीं समझे, हम एगो आपको क्वेश्चन देके बताते हैं। जैसे में यदि हमको निकालना होगा कोई तत्व, एगो नाम लेते हैं और तत्व के, जैसे में इसमें से कौन सा तत्व ले, आप ही बोलिए। इसमें से हम लेते हैं कार्बन। क्या लेते हैं जी, कार्बन। यदि कार्बन लेंगे तो देखिए, तो कार्बन के नीचे क्या होता है 6 और ऊपर कितना होता है 12। यदि इतना दिया ना तो बताइए, तो आधा हिंट तो ऐसे दे दिया। कैसे, तो इसमें होता कौन सी है, एगो देखिए कौन कौन होता है। तो पहले निकाल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या और पहले निकालते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 गो निकालते हैं। और निकालते हैं परमाणु संख्या, फिर निकालते हैं द्रव्यमान संख्या, फिर निकालते हैं न्यूट्रॉनों की। न्यूट्रॉन तो निकाल ही दी हैं। तो परमाणु कै गो हो गया, 5 गो। चलिए 5 गो निकाल के देखते हैं। P बराबर E बराबर N। अब बताइए, तो इस कार्बन पर का कोई प्लस माइनस आपको दिख रहा है, कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा। इसके मतलब परमाणु क्या है, उदासीन है। अब किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के परमाणु संख्या 6, मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितना जी, 6। इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है, माना अभी त्याग ग्रहण नहीं किया है। तो जितना प्रोटॉन उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो कै गो होगा, जब 6 गो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी 6 गो। उसी तरीक़ा से अब बताइए, तो जब आप निकल गया पी, तो पी बराबर कौन होता है, ई या पी बराबर जेड उदासीन परमाणु के लिए। तो जितना पी उतना ही होगा ई और उतना ही क्या होगा, जेड। तो बोल सकते हैं परमाणु संख्या प्रोटॉन के संख्या को बोलते हैं और परमाणु संख्या को जेड से। तो 3 को तो ऑटोमेटिक बन गया। अब नीचे क्या चाहिए, ए किसको बोलते हैं, ऊपरी वाला को बोलते हैं, मतलब द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान कितना दिख रहा है, द्रव्यमान कितना है 12। तो लिख दे यहाँ पे 12। अब बताइए, तो ये हमको अगर इस तरीक़ा से कोई सिंबल दे देगा तो 5 गो मतलब 4 गो ऑटोमेटिक बन गया, नहीं बन गया। ये देखिए, तो ये परमाणु संख्या मतलब P, और जितना P होता है उतना ही होता है जेड और उतना ही होता है E। तो 3 गो तो ऑटोमेटिक बन गया। तो देवे किया A, तो 4 गो तो बन गया। बचता कौन N, और N बराबर फार्मूला कौन होता है, N बराबर A माइनस पी। A माइनस पी मैंने समझ रहा ना, ऊपरे में से नीचे घटा दीजिए, ऊपरे माइनस नीचे, ऊपरे माइनस नीचे, ऊपरे है 12, 6 घटा दीजिए। देखिए, तो A रहता है ऊपर, A P रहता है मतलब Z रहता है नीचे। तो हम यदि घटा देंगे 12 में से 6 हो तो बचेगा कितना, 6। समझे कुछ। चलिए, कपार के ऊपरे ऊपर गया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पुनः इसको बनाते हैं, ऊपरे से पहले मिटाते हैं। फार्मूला का सिर्फ याद रखेगा, फार्मूला याद रहेगा सब बन जाएगा।
ये तो यहाँ पर बहुत सारे तत्व हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि जो लिखे हैं वही वाला आसान का बता रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। जो फार्मूला हम आपको बताएं उस फार्मूला से सब बन जाएगा। फार्मूला आपको याद है ना, तो चलिए हम उस फार्मूला को मिटा दिए हैं। अब देखते हैं कि आप हमारे साथ कितना बना सकते हैं, आपका माइंड कितना कैच करेगा। वह यदि हमको दिया है यूरेनियम परमाणु संख्या 92 जिसका द्रव्यमान 238 है, तो क्या आप उसके प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसमें कह सकते हैं जेड, और क्या कह सकते हैं ए, और क्या कह सकते हैं न्यूट्रॉन, क्या ये 5 कंपोनेंट के बारे में बता सकते हैं? नहीं तो चलिए हमारे साथ प्रयास कीजिए। अब बताइए तो पी मैंने कौची बताता? प्रोटॉन। प्रोटॉन ई देखिए तो कौची बताता है जी? परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या केकरा बोलते हैं? तो बताइए तो परमाणु संख्या जेड है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कितना है 92। तो एक तो हमको इसे मालूम हो गया। अब परमाणु संख्या किसको कहते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या। तो हमको जैसे जेड मालूम होगा तो पी भी मालूम हो जाएगा कितना 92। परमाणु पर कोई प्लस माइनस नहीं है, माने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कोई त्याग ग्रहण नहीं हुआ। इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब कि अभी इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण नहीं हुआ। परमाणु उदासीन है, और उदासीन में जितना पी उतना ही होता है ई, तो कितना 92, तो यहो हो जाएगा 92। जितना प्लस उतना माइनस, इसीलिए परमाणु उदासीन है। अब देखिए नीचे कौची लिखा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान देखिए ऊपरे वाला होता है द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु संख्या। और द्रव्यमान कितना है जी? ए बताता है, जेड बताता है। ए के रूप में कितना है? तो 238। अब बताइए लास्ट में कौची है जी? एन। एन बराबर फार्मूला कौची होता है? तो एन बराबर तो ऊपर माइनस नीचे। क्या फार्मूला? ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। ऊपर कहने का मतलब द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और नीचे परमाणु संख्या। तो ऊपर में कितना है जी? 238। घटाइएगा कितना? आप 92। तो घटाइए 238 माइनस में 92 कितना होगा? 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा? 6। उसी तरीक़ा से ये हो कितना गया? 3। 3 में से आप 9 घटाइएगा नहीं, तो 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा? 4। अब जैसे ही ये 13 हुआ तो हासिल दिया होगा, तो कितना बचेगा? 146। तो इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। नहीं तो चलिए इसको बारे में समझते हैं। चलिए तो इसको निकालते हैं। इसमें बताइए तो क्या क्या? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या और निकाल सकते हैं। किसके बारे में? 3 गो तो हो गया। फिर निकालेंगे जेड और लास्ट में निकालेंगे ए। ये 4 गो कंपोनेंट के बारे में निकालते हैं। चलिए आप हमको बताइए, इस सवाल देवल है कि आयोडीन 53 परमाणु संख्या है, उसके द्रव्यमान 127 है, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? या हो सकता है प्रोटॉन की, हो सकता है न्यूट्रॉन की, हो सकता है द्रव्यमानु संख्या, माने द्रव्यमान संख्या। कोई भी पूछे, हम आपको 5 निकाल के बता रहे हैं। इससे ज़्यादा सवाल में कभी भी नहीं पूछेगा। तो बताइए तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या कितना है? 53। अब बताइए प्लस माइनस नहीं है, हमारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यहो कितना? 53। अब बताइए न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन हम बताए हैं कि ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। अब कहिएगा ऊपर वाला कौची है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो हमको यहाँ दिया है ए बराबर कितना है जी? तो 127। अब बताइए जेड ई है। जेड किसको बोलते हैं? जेड उसको बोलते हैं जो नीचे परमाणु संख्या को सूचित करते हैं। कितना है? तो 53। लास्ट में बच गया एन। एन निकालना भारी है। 5 गो में तो 4 गो तो आसानी से देल रहता, लोक ही रहता है। बस दिखाई देना आपको चाहिए, कॉमन सेंस। एन के निकालने के लिए ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। तो घटाइए तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। अब 12 में से 5 घटेगा तो कितना होगा? तो 12 में से 5 घटेगा तो 5 5 10 और 2 मतलब 7। कितना हो जाएगा? 74। चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए तो 47 परमाणु संख्या एजी मैंने समझे सिल्वर, जिसके द्रव्यमान 128 है। तो उसमें बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बाद परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। एन 5 गो होता है। चलिए बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे पहले नीचे क्या दिखाई देता है? द्रव्यमान, सॉरी नीचे क्या दिखाई देता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कहाँ है जी? जेड। जेड कितना है? 47। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, तो 47, तो प्रोटॉन भी 47। अब प्लस माइनस नहीं, हमारे त्याग ग्रहण नहीं हुआ है, इसका मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही है इलेक्ट्रॉन। अब बताइए नीचे ये कौची है? जे ए किसको बोलते हैं? तो द्रव्यमान के। द्रव्यमान कितना है? 108। अब हमको निकालना है क्या चीज़? न्यूट्रॉन। यही में तो भारी है जी, बाकी तो 5 गो आसान है, 5 गो में 4 गो। इसके लिए क्या करेंगे? ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। ऊपर में कितना? 128 सॉरी, ऊपर में कितना? 108, नीचे कितना? 47। 8 में से 7 घटेगा कितना? 1। अब बताइए ये 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 6। हो गया।
समझ में आया? नहीं। चलिए एक बार ये आप अपने से बनाइएगा, सिर्फ हम छापेंगे। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बाद परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, यही ना। जो पहले दिख रहा है उसको बना लीजिए। अब सबसे पहले क्या दिख रहा है? तो इस 79 जो है गोल्ड का परमाणु संख्या है और द्रव्यमान कितना होता है? 197। तो हमको जो द्रव्यमान लोक रहा है कितना जी? 197। परमाणु संख्या दिख रहा है कितना? 79। परमाणु संख्या कितना जी? 79। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? तो प्रोटोनों की संख्या को। तो 79 प्लस माइनस नहीं है, आप ही ना कहिएगा प्लस माइनस वाला नहीं दे रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो चलिए जितना है प्रोटॉन उतना ही है इलेक्ट्रॉन। लास्ट में क्या चीज़ बच गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? घटा देते हैं इसको, घटाइए आप। 7 में से 9 घटाएंगे तो 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या होगा? हासिल होगा। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो कितना बचेगा जी? 8। कितना होगा? 8। अब बताइए ये कितना हो गया? हासिल दिया तो हो गया 8। 8 में से 7 घटेगा 1 और 1 तो रहबे करेगा, तो कितना आ जाएगा? 118। देखिए खुद घटा के ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटेगा कितना होगा? 8। इसके बाद ही 9 में से दिया तो हो गया 8। 8 में से 7 घटेगा 1 और 1 में से तो 1 रहबे करेगा, तो 118 आएगा। तो आई होप आप परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जब टॉपिक समझ गए होंगे तो किसी भी सवाल से, यदि जो हम यहाँ आपको दिए हैं 20 तकला, तो क्या इसमें से कोई भी सवाल दे के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इसमें प्रोटॉन इतना है, इलेक्ट्रॉन इतना है, तो न्यूट्रॉन का होगा। ये पाँचों में से कोई भी एक दूसरे से रिलेट करके पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। अब देखिए आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, क्या चीज़ कि सिर्फ सिंपल दे रहे हैं जिस पर प्लस माइनस नहीं है, तो उसको तो आसानी से निकाल दे रहे हैं, कोई भी निकाल देगा। यदि बताइए प्लस माइनस रहेगा तो ओकर कैसे निकालते हैं? तो टेंशन लेने का नहीं। उसके लिए चलिए हम आपको बेसिक पर लिख दिए कैसे होगा। आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उस पर क्वेश्चन चार्ज आएगा, माइनस आएगा। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन के त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास घट जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ग्रहण करेगा उतना जोड़ देंगे और त्याग करेगा उतना घटा देंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। और खास बात याद रखेगा, हमेशा परमाणु में जो मौलिक कण 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही त्याग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा स्थिर रहते हैं, उसका त्याग ग्रहण कभी भी नहीं होता है। मतलब समझ गए? हमेशा त्याग ग्रहण इलेक्ट्रॉन का ही होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कभी भी नहीं होता है। तो प्लस माइनस से आपको सिर्फ थोड़ा सा टेंशन लेना है कि जहाँ प्लस है उतना घटा देंगे, जहाँ माइनस है उतना जोड़ देंगे। क्या चीज़? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में। देखिए यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। आप कहिए कैसे? हमारा पास पैसा है, अब पैसा हम दान कर देंगे तो पैसा हमारे पास क्या होगा? घटेगा। हम किसी से पैसा मांग लेंगे, ग्रहण करेंगे तो हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा। तो परमाणु होता है किसका त्याग ग्रहण करता है? तो इलेक्ट्रॉन का। तो घटे बढ़ेगा भी क्या होगा उसके पास? तो इलेक्ट्रॉन ही। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा? घट जाएगा। जितना घटेगा उतना इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या में से आवेश घटा देंगे, आवेश घटा देंगे तो उतना बच जाएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। उसी तरीक़ा से यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसका अंदर बढ़ जाएगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन में जोड़ देंगे आवेश, माने परमाणु संख्या में जोड़ देंगे। नहीं समझे? चलिए यहाँ पे आइए। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 गो हो गया। इसके बाद क्या चीज़ यहाँ पे है जी? यहाँ निकालते हैं लास्ट में जेड। अब बताइए सबसे पहले तो हमको निकालना प्रोटॉन। प्रोटॉन कहने का मतलब परमाणु संख्या कितना होता है जी? सोडियम के 11। तो प्रोटॉन कितना होगा? 11। अब बताइए जेड मतलब निकालने के लिए क्या होता है? ए माइनस पी। ए मतलब के द्रव्यमान। अब द्रव्यमान आपको याद है सोडियम के? याद करना पड़ेगा। कितना होता है सोडियम के? देखिए 23। तो 23 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा जी? 12। ये तो आपको निकल गया। और लास्ट में ये क्या है? ए मैंने समझ रहा ना? द्रव्यमान कितना है? तो कितना होता है इसका? 23। अब हमको मेन तो मुद्दा आता है इलेक्ट्रॉन निकालने में। देखिए तो इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, जो पहले बताए थे वैसी होगा। जब भी दिक्कत होगा तो इलेक्ट्रॉन में। अब बताइए आप पहले क्या जानते थे कि जब उदासीन परमाणु रहेगा तो जितना प्रोटॉन उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखिए तो क्या कह रहा है? एगो इलेक्ट्रॉन दान कर ले, जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना प्लस, जितना ग्रहण करेंगे उतना माइनस।
कई गो दान किया है जी, एगो, मतलब प्लस एगो हमन एगो ओकरा पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 गो इलेक्ट्रॉन पहले था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 माइनस 1, मतलब कि त्याग कैले होगा तो प्रोटॉन माइनस आवेश, घटा देंगे कितना बचेगा 10, बन गया। अब देखिए इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बात करेंगे। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब तो जान ही रहोगे। प्रोटॉन कितना है तो जितना परमाणु संख्या, ऑक्सीजन के कितना होता है 8। अब बताइए मेन तो इलेक्ट्रॉन का हमको दिक्कत है, बाकी तो द्रव्यमान 8 के कितना होता है 16, वो सब तो याद है, कोई दिक्कत नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई उसमें समस्या नहीं है। जब भी होता है तो आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन का होगा ग्रहण कैले है, क्या किया है जी ग्रहण। यदि ग्रहण नहीं करता तो जितना प्रोटॉन उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस कहे के मतलब 2 गो बहरी से इलेक्ट्रॉन एक पास आया हमारे बेसी नहीं इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे जोड़ देंगे, टोटल मिला के कितना 10। तो देखिए तो क्या होल है, यदि माइनस है तो यदि माइनस माना ग्रहण किया है, माइनस है मतलब ग्रहण किया है तो प्रोटॉन में क्या करते हैं आवेश जोड़ देते हैं। आवेश त्याग करला पर धनात्मक, ग्रहण करला पर ऋणात्मक। नहीं समझे, चलिए फिर देखते हैं। ये देखिए इसमें बताइए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये कैल्शियम के परमाणु संख्या 20, मतलब प्रोटोनों की संख्या 20, नाभिक के अंदर 20 गो प्रोटॉन है। अब हमको निकालना है क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन। तो अभी आंख मूंद के सोचिए, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। कब, जब उदासीन परमाणु रहता है तब। देखिए तो प्लस है कि माइनस, तो प्लस होगा, मतलब कि हम त्याग कर दिए हैं तब ना इलेक्ट्रॉन हमारे पास घटेगा। त्याग करला पर प्लस और ग्रहण करला पर माइनस। कै गो प्लस है 2 गो, मतलब कै गो दान किया होगा 2 गो, तो इलेक्ट्रॉन घटल कि बढ़ल, घटल। कै गो घटल 2 गो घटा देते हैं। टोटल मिलाकर बताइए तो जी 20 में से 2 घट गया कितना 18, बस। बहुत आसान है। केमिस्ट्री को लोग समझते हैं कि बहुत भारी है, यदि समझिएगा बेसिक के साथ तो केमिस्ट्री पर आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हर टॉपिक को गहराई से समझना पड़ेगा। हमारा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता है क्योंकि हमारा जो है मेन मुद्दा बताना नहीं है, सिखाना है, और सिखाने में तो टाइम देना पड़ेगा। तो लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा किसी चीज़ को यदि सीखना होगा तो, क्योंकि लाइफ किसको बोलते हैं तो स्ट्रगल इज़ लाइफ। आप यदि लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो लाइफ समझिए कि आपका फालतू में बीत रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं, क्योंकि देखिए हम इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब नहीं निकाल रहे हैं, परमाणु संख्या तो आप पुनः सोचेगा नहीं निकालने का, निकाल लीजिएगा ना। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही तो जेड होता है, तो कितना 20। अब बताइए एक कितना होता है तो 20 16 के याद किए हैं, द्रव्यमान कितना होता है 40। अब न्यूट्रॉन कितना होगा तो घटा देते हैं, 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20, ऊपर माइनस नीचे निकल जाता है n। तो वो सब बच्चा वाला सवाल है। चलिए अब इसको देखते हैं। बताइए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन किसको बोलते हैं परमाणु संख्या को, कितना है 13। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उदासीन रहता है तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या उदासीन है नहीं है, 3 प्लस है, मैंने 3 को दान किया है। 3 को दान किया है तो दान किसका होता है इलेक्ट्रॉन की, दान कैले होगा तो घटल होगा। कै गो घटल होगा 3 गो, तो 3 गो घटा दीजिए इसको, टोटल मिलाकर कै गो बचेगा 10 गो। समझे कुछ तो आई होप आप समझे होंगे। तो इसी तरीक़ा से यदि और वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो रहा होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका और पार्ट्स है जो आगे कि किसी भी यौगिक में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, किसी भी यौगिक के भार कैसे निकालते हैं, पूरा का पूरा आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इंतज़ार न करें, इसका अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करेंगे। अब यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए आगे के टॉपिक में हम आपको बताएंगे समस्थानिक, समभारिक, इसके बाद सम न्यूट्रॉनिक, बहुत सारे जो है आगे बताएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए और देखिए इसका अगला पार्ट्स, उसमें भी आगे आपको बेहतर तरीक़ा से समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।